तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी ऑफ कैंडिड। कैंडिड की फिलोसफिकल थीम हमें इसके टाइटल से ही पता चल जाती है, जो है कैंडिड, जिसका मतलब है ऑप्टिमिज्म। कैंडिड का हीरो एक इनोसेंट एंटी हीरो है, जिसके अकॉर्डिंग वो कभी कुछ गलत नहीं करता, जो अपने ट्यूटर पैंग्लॉस के फुटस्टेप्स पे चलता है, जो उसे ऑप्टिमिज्म सिखाते हैं। ये ऑप्टिमिज्म हमारे मॉडर्न वर्ल्ड वाला ऑप्टिमिज्म नहीं है, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। नहीं, बल्कि ये ऑप्टिमिज्म इविल साइड को क्वेश्चन करता है कि अगर गॉड गुड है तो वो इस दुनिया में इविल को क्यों एग्जिस्ट करने देते हैं। वोल्टेयर का यही मिशन था कि वो इस फिलॉसफी को टेस्ट करें। पूरी स्टोरी में हम देखते हैं कि कैंडिड इतनी सारी हार्डशिप से गुजरता है। अपने कैसल से निकलने के बाद वो आर्मी में जाता है, वॉर्स लड़ता है, अर्थक्वेक फेस करता है, अपने साथियों से अलग हो जाता है, स्मॉल पॉक्स का पैंडेमिक देखता है, भूखा मरने तक आ जाता है, अलग अलग जगह उसे टॉर्चर किया जाता है। इतना कुछ देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जो उसके ट्यूटर पैंग्लॉस उसको कहते थे, एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पूरी जर्नी में डॉक्टर पैंग्लॉस कैंडिड को टाइम टू टाइम ये रिमाइंड करते रहे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ग्रास को बनाया गया जिसे जानवर खा सकते हैं, और जानवर को बनाया गया जिसे इंसान खा सकते हैं। उनका मानना है कि इसी तरीके से हर चीज एक रीजन के लिए होती है। पैंग्लॉस का कैरेक्टर एक बहुत ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, और ऑथर इस कैरेक्टर के थ्रू उन फिलोसोफर्स का मजाक उड़ा रहे थे जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन के लिए होता है। इस ओवर द टॉप ऑप्टिमिस्टिक नेचर से वोल्टेयर कहते थे कि इंसान कभी राइट एक्शन नहीं ले पाता है। एक किस्सा हुआ था कहानी में। एक बार बे ऑफ लिस्बन में एक आदमी डूब के मर रहा था और कैंडिड उसे बचाने की कोशिश करने वाला था। उस टाइम पैंग्लॉस ने कैंडिड को उस इंसान को बचाने से रोका, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि उस इंसान की डेस्टिनी थी यहीं डूबना। उसके साथ जो भी हो रहा है वो सही है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज के टाइम शायद कोई होगा नहीं जो डूबते इंसान की मदद ना करना चाहेगा और ये सोचेगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पर जाने अनजाने हम सभी इसी बिलीफ के विक्टिम बन जाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारा पॉजिटिव होना हमारी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें अपने आप उनके फेवर में होने लगेंगी और जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव रहने से ज्यादा एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। सिंपली अपने एंड रिजल्ट के बारे में पॉजिटिव सोचते रहने से बेटर है कि उस रिजल्ट के लिए आप सही एक्शन लें। अपने आप को फिट बॉडी वेट में इमेजिन करने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो ये सोचने की बजाय कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल राइटर बनेंगे, हर दिन कम से कम अगर आप 500 वर्ड्स लिखें तो वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। वोल्टेयर कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि आप प्लान करके और राइट एक्शंस लेके खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते। अब हो सकता है आप वोल्टेयर की इस बात से अग्री नहीं करते हो, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्यों। मेरा काम है आप लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देना, ताकि आप लोगों के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज हो। अल्टीमेटली हम सब लोगों की क्या फिलॉसफी है वो हमें ही डिसाइड करनी होती है।